अमृता आपसे प्यार करती है और वो भी आपसे। सबको आप कैसे संभालती हैं? मैं आज भले ही एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मैं पर्यावरण की प्रशंसक भी हूँ। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा पानी, ये मुझे बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैंने ये वंदना नर्सरी ओपन की। ये सब मेरे मन को खुशी और सुकून देते हैं, इसीलिए मैं इन सबको नहीं भूलती। मैडम, आपको सभी सपोर्ट करते हैं ना? पर्यावरण में जिन्होंने डॉक्टरी की है वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बेंगलुरु आजकल एक पब सिटी बन गया है, पर इस बेंगलुरु को ग्रीन सिटी बनाना है, यही मेरी ख्वाहिश है। ए गणेश, मेरी फेवरेट हीरोइन वंदना की नई फिल्म रिलीज हुई है। मुझे वो फिल्म देखनी है, प्लीज मुझे लेकर चलना। हाँ? ओए होए होए होए। अरे माँ, उसको देखने के लिए तुम्हें थिएटर जाना जरूरी है क्या? तो फिर कैसे देखूं? उसे घर तक ले आता हूँ। हाँ, तुम्हें पता है उसके लाखों फैंस हैं और तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे बुलाने से आ जाएगी। अरे माँ, फैंस उनके होते हैं जो स्टार होता है, और मुझ जैसे स्टार मेकर के फैंस ये स्टार लोग होते हैं। क्या वो तुम्हारी इतनी क्लोज फ्रेंड है? बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर ऐसा है तो प्लीज उसे जल्दी बुलाओ ना, मैं अपनी फ्रेंड्स को बता देती हूँ। उसे घर बुला के दावत देने की क्या जरूरत? उसको सिर्फ घर पर बुलाना ही नहीं है, उसकी हर फिल्म की रिलीज पर मॉर्निंग शो की टिकट का भी इंतजाम करवा देता हूँ। क्या कहती हो? ओ ऐसी बात है क्या? ओ मेरा बच्चा, तू मेरी जान है, मेरा बेटा। चेहरे पर खुशी देखो। अरे इसके लिए प्लीज करने की क्या जरूरत है? मैडम, हमारे एरिया के गणेश मंदिर में ताबीज लेने गया था मैडम। भीड़ बहुत ज्यादा थी वहाँ पर, मैंने लाइन बिगाड़ दी। बस इतनी सी बात के लिए ये मुझे मार रहा है मैडम। आज सिर्फ मारा है तुम लोगों को, अगर दोबारा मेरी नजरों के सामने आ गए ना। सॉरी भाई, गलती हो गई भाई, हमें क्या करना है बताइए। कल तुम लोगों को मंदिर के बगल में 40-40 पौधे लगाने होंगे, समझे? ठीक है भाई, समझ के भाई। अरे क्या तुम लोग भी, बेंगलुरु में रहकर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पौधे कहाँ मिलते हैं? एक काम करो, लालबाग में चले जाओ, नहीं तो वंदना नर्सरी में चले जाओ, वहाँ पर मिल जाएंगे। आया समझ में? हाँ तो जाओ ना। एक्सक्यूज मी। यस, आप मेरा नाम है गणेश, समाज सेवक हूँ। नमस्ते। वैसे आप कौन हो? मैंने क्या पहचाना यार, नहीं है। ये तुम क्या पूछ रहे हो? क्यों, क्या हुआ बहन जी? अरे ये फिल्म स्टार वंदना है, इनके बारे में नहीं जानते हो? अब तुमने इनको नहीं पहचाना तो मैं क्या बोलूं? ऐसा है क्या? सॉरी, आप माफ कीजिए, मैं फिल्में नहीं देखता ना, इसलिए सिर्फ स्पोर्ट्स, न्यूज शोज और एनिमल प्लेनेट। आपने जिस वंदना नर्सरी का नाम लिया वो मेरी ही है। व्हाट? आप सच में वही मैडम हो क्या? हाँ। अरे मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, बिकॉज मुझे ये पेड़ पौधों से बहुत लगाव है और मैंने आपके पर्यावरण प्रेम के बारे में बहुत सुना है। आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। अरे आपके लिए रील स्टार है, लेकिन मेरे लिए रियल स्टार है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, प्लीज। प्लीज। हाँ, कुछ गलत मत समझना। तुम्हारी तो इसके साथ सेल्फी है ना? इतनी क्लोज है क्या ये तुम्हारे? देखो 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 माँ, इस तरह के सवाल मुझसे मत पूछा करो। देखो माँ, आज मैं सेल्फी तक पहुँच गया हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर मेरी माँ का आशीर्वाद ऐसा ही रहा तो ये सेल्फी वाली लड़की अपने घर तक भी आ जाएगी। नमस्ते एमएलए साहब। नमस्ते। देवकी को साथ लेकर क्यों नहीं आए? वो कैसे आ सकती है? वो तो अपनी बेटी से मिलने अमेरिका गई हुई है। ओह, नेक्स्ट टाइम उनको साथ लेकर हाँ, जरूर आइएगा। लाऊंगा। नमस्ते। बोलिए रेड्डी साहब। देखिए राय साहब, पिछले चुनाव में आपने मेरा सपोर्ट करके मुझे जिताया था। इस चुनाव में भी आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको नहीं तो किसे करूंगा? जरूर करूंगा। वैसे हमारे पंडित जी को आप याद कर रहे थे? पिछले चुनाव में आपने गणपति जी से कुछ मन्नत मांगी थी क्या?
हाँ हाँ, इसीलिए आपको याद दिलाया। राय साहब, चुनाव से पहले अर्चना के साथ डोनेशन देकर और पूजा करके आता हूँ। क्या? अरे इतनी सी बात? कमाल है, 100-200 करोड़ क्या होते हैं? नमस्ते। मैंने उनको बताया भी था कि इस तरह के मामले को घर पर ना लाया करें, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। पिताजी, हाँ, वो मिनिस्टर मुनीश्वर है ना, उनके घर में रेड पड़ गई। अरे बाप रे, बता रहे हैं कि 100 करोड़ सुहा हो गए। कितना मूर्ख है वो। देखिए मेहनत से पैसे कमाते हैं, संभाल कर रखना नहीं आता। आता ही नहीं है। हाँ। राय साहब, मैं घर जाके आता अरे रुके ना, इलेक्शन के बारे में बात करनी है ना। हूँ। रुकिए। नहीं, थोड़ा अर्जेंट है इसलिए। अरे 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 अरे, रेड किसी और घर में पड़ी है और परेशान आप क्यों हो रहे हैं अंकल? हाँ, नहीं, उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं, सोचकर घबरा रहा हूँ। अरे आपका नाम कैसे हो सकता है? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों पिताजी? हाँ? हाँ, मेरे पास है। वो इलेक्शन नजदीक आ रहा है ना, उस वक्त बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले ही निकाल लिया है। कितना रखे हो? यहाँ कोई नहीं है। हाँ, 60 करोड़ है। 60 करोड़? सच में? 60 करोड़ रुपए? अरे छोड़ो छोड़ो, जाने दो, समझो काम हो गया। अरे ऐसा मत करो, कुछ तो कीजिए। अरे इसमें हम क्या कर सकते चुप हैं? करो, रेड्डी साहब घर के आदमी हैं, कुछ करना है तो करेंगे ना। पिताजी, आपको पेंशन नहीं मिल रही है और मेरे पास भी कोई गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, फिर भी समाज सेवा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। रेड्डी साहब देखिए, आप खुद ही भाषण में कहते हो कि जब भी आपकी कभी शादी हो तो कभी दहेज लेना नहीं चाहिए, उल्टा लड़की को देना चाहिए। अब दहेज में कार बंगला जो मन में आए वो सब मांगते रहते हैं। अब इस बात पर तो आपको मुद्दा उठाना चाहिए ना, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। ठीक है, समझ गया। मैं 20 लाख दे दूंगा। थैंक्स रेड्डी। क्या 20 लाख? बस 20 लाख? 20 लाख क्या होते हैं सर? सर, इनकम टैक्स में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, उनको 20% मिलता है और आप ये 20 लाख की बात कर रहे हो? क्या बात हो गई? गणेश, रेड्डी साहब घर के आदमी हाँ, हैं। तो क्या हुआ? फ्रेंडशिप में इस तरह का धंधा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप रहो। रेड्डी, तुम 50 लाख दे देना। क्या 50 लाख? पिताजी, अरे फ्रेंड है मतलब आप क्या जान कुर्बान कर देंगे? आप चुप रहिए, आपको कुछ पता नहीं है। अरे अंकल, इतने कम में कुछ नहीं होगा। अरे क्यों भाई, रेड्डी की आग में घी क्यों डाल रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम बिल्कुल चुप रहो। रेड्डी भाई, 1 करोड़ दे दो। क्या? 1 करोड़? अरे हाँ, 1 करोड़ फिक्स, प्रॉमिस। आप मान गए ना? आप मान गए ना? हाँ, मान गया। आप लोग को जो करना है आज ही कीजिए। हाँ? हमें क्या करना है? मुझे भी तुरंत समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। देखिए, चैतन्य नंदा स्वामी नाम का एक शख्स है, वो पूरी दुनिया के लिए स्वामी है। पिताजी उससे बात करेंगे तो मान जाएगा। तुम बोलना क्या चाहते हो? अरे पिताजी, अगर इनके पैसे को वहां पर रखेंगे तो पैसे सेफ रहेंगे। तुम्हारे बुद्धि है कि नहीं? पिताजी, आश्रम में कभी रेड नहीं पड़ती है, इतनी सी बात नहीं पता? क्यों सर? बिल्कुल सही बोल रहा है। रेड्डी भाई, आपके बारे में कभी गलत सोचा है क्या? मैं जब कोमा स्टेज में था, रेड्डी रेड्डी कह के पुकारा करता था। कोमा में भी? सच कह रहा हूँ, चाहो तो इससे पूछो। गुरुजी, पिताजी बात करेंगे। 1 मिनट। हाँ, लीजिए बात कीजिए। कौन बात कर रहा है? हाँ। स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता ना करें और कभी दूसरों से अपेक्षा ना रखें। बिना किसी उपेक्षा के अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। अब आप लोग जाइए। राधे कृष्णा। इतनी देर कहाँ लगा दी? पैसे कहाँ हैं? कार में है। अरे कार में इतना पैसा क्यों रखा? वहाँ गनमैन भी है। गनमैन है? हाँ। उसकी गारंटी है ना? वो हमारे आदमी है। ये रेड्डी और नायडू साउथ में बहुत ही अक्लमंद होते हैं। हाँ, जाओ जाओ जाओ। पैर पड़ो, पैर पड़ो। दूसरों की ब्लैक मनी छुपाने वाला मैं कोई नकली बाबा हूँ क्या? अगर आश्रम के भक्तों को इस बारे में पता चला तो वो लोग मुझे ऐसे भगा देंगे। आप लोग जा सकते हैं। राय साहब, मैंने बताया था ना कि स्वामी जी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, दक्षिणा के नाम पर कुछ देंगे तो मान जाएंगे, चोरी के पैसों को नहीं रखते हैं वो। अब हम क्या करेंगे? अरे कुछ तो कीजिए, जो चाहिए मैं देता हूँ, आप बोलेंगे तो मान जाएंगे। स्वामी जी, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो कैसा चलेगा? आप तो अखंड विश्व गुरु हैं।
इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्व के कई आश्रम में इस तरह की सेवा तो आप पहले से ही कर रहे हैं ना। ये आपका सपना भी है ना। भक्त आपसे मदद मांग रहा है, आपकी सहायता के बिना कैसे होगा? जरा सोच कर देखिए। रेड्डी साहब मुफ्त में रखने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। सोच कर देखिए ना। तुम और तुम्हारा बेटा इतना बोल रहे इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, समझे? स्वामी जी, बस इलेक्शन होने तक रखना है, उसके बाद ये पैसा लेकर चले जाएंगे। सच कह रहे हैं स्वामी जी। बार बार तुम लोग आश्रम मत आया करो। अरे इस तरफ ये सर रखकर भी नहीं पैर सोएंगे। भी नहीं रखेंगे। हाँ, सही में। ठीक है ना भाई सर? साहब, ये कैसे स्वामी है? पैसा ले रहे हैं और आने से मना कर रहे हैं। तो फिर दूसरा स्वामी देखें क्या? पैसे को सुहा करने के लिए तैयार? अरे नहीं, कम से कम विजिट तो करने दो। अरे ये मंदिर का आश्रम है। चलो कम से कम एक फोटो तो फोटो खींच खींचना लेते है हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? पागल हो गए हो क्या? मरवाओगे? इनकम टैक्स भर के आओ, जाओ। अरे नहीं नहीं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छाई के लिए कह अरे रहा हूँ। ठीक है ना। पैसे मंगवा लेता हूँ। आठ सूटकेस हैं। हाँ, हम 5 करोड़ दे क्या? देते हैं। अरे स्विस बैंक में रखेंगे तो 10% कमीशन देना ही पड़ता है ना। वो लोग बिना लिए मान जाएंगे क्या? हाँ? तो इसके लिए 10 करोड़ देना पड़ेगा। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो? फिर भी 50 करोड़ तो बच रहे हैं ना। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मिलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, हम दोनों बाद में आ जाएंगे। हाँ हाँ, वो क्यों? वो आते वक्त गाड़ी का काम निकल गया है तो बनवा कर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। दोबारा मिलना 1 महीने के बाद ही हो पाएगा। ठीक है, मैं अपनी कार छोड़ देता हाँ, हूँ, दूसरी गाड़ी है, हाँ, ठीक उससे है, चला ठीक जाता है, हूँ। ओके। चलता हूँ स्वामी जी। पैसे भी दे रहा है और गाड़ी भी देकर जा रहा है। राय जी, आपने 10 करोड़ कमा के दिया है, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। 10 नहीं, 8। ये क्या बोल रहा है राय जी? अरे स्वामी जी, आप ये तो अच्छे से जानते हैं ना, पिताजी को पेंशन नहीं मिल रही है और मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है। उसके बाद भी मैं समाज की सेवा करने के लिए रेडी हूँ। और जो मेरी बीवी बनकर आएगी उसके लिए वर दक्षिणा नहीं, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। कार है, बंगला है, ये सब मांग रहे हैं, नहीं तो शादी तो नहीं होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूं? अरे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी को काम दो और मुझे भी कोई काम दे दो, कुल मिलाकर 2 करोड़। तो ये मामला है, तो फिर ठीक है। पिताजी, मैं कार के पास वेट करता हूँ, आप जरा जल्दी आ जाइए। हाँ, हाँ? ठीक है, चलो। चलता हूँ स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, आपने बड़े प्लान करके रखे थे ना, वो सब जल्दी से शुरू कर दो। मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? अरे रेड्डी ने पैसे लाकर दिए ना। तो रेड्डी चुप बैठेगा क्या? मैं हूं ना स्वामी जी। अ, ज्यादा मत सोचो, शुरू करो। चलता हूँ स्वामी जी। है। पैसे के बारे में भूलना मत, सीधे भेज देना।